आखिर एक संस्कृति को हम कैसे मरने दे सकते हैं। विभिन्न जनजातीय भाषा बोलने वाले के पास ना तो संख्या बल है, ना ही धन बल है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति के लिए असुर हम आदिवासी ही हैं, जिसके बारे में बहुसंख्यक संस्कृति में घृणा का भाव लिखा गया है। मूर्तियों के माध्यम से द्वेष दर्शाया गया है। आखिर उसका बचाव कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर हमें सोचना होगा। धन बल होता तो जैन पारसी समुदाय जैसे अपनी संस्कृति को हम बचा पाते। ऐसे में विविधता से भरे हुए समूह पर विशेष ध्यान देने की हमें जरूरत है। जानवर बचाओ, जंगल बचाओ सब बोलते हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता। आदिवासी बचाओ, जंगल भी बच जाएगा, जानवर भी बचेंगे। सबकी नजर हमारी जमीनों पर है। हमारी जमीन पर ही अनेकों प्रकार के खनिज संपदाएं हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो अब्रक हो, चाहे कोयला हो, चाहे यूरेनियम हो। खनिज संपदा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ना कोई फैक्ट्री है, ना पेड़ जंगल काटने के लिए आराम मशीन है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही होते हैं। कुछ लोग तो आदिवासी शब्द से भी चिढ़ने लगते हैं। वो हमें आदिवासी नहीं वनवासी कहकर पुकारना चाहते हैं। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदनाएं जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग का भावना पैदा करने का। आदिवासी कौम एक स्वाभिमान कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा पुंजा के कौम है, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। हम उस कौम के लोग हैं जो गुरु के तस्वीर से हुनर सीख लेते हैं। हम सामने से वार करने वाले लोग हैं, सीने पर वार झेलने वाले लोग हैं। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वज ने जंगल बचाया, जानवर बचाया, पहाड़ बचाया। हाँ, आज यह समाज सोचने के लिए मजबूर है कि जिस जंगल जमीन कि उसने रक्षा की, आज उसे छीनने की बहुत तेजी से प्रयास की जा रही है। आज देश का आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। हमें जाति धर्म के आधार पर बांटकर बताया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमें अपने 200-250 वर्ष पूर्व के इतिहास को याद करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि आज जो भी हमारे पास है वो हमारे शहीदों की देन है। बिरसा मुंडा, भीम नायक, कांटा भील, सिद्धू कानू सभी महापुरुषों ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए थे। भगवान बिरसा मुंडा ने क्या कहा था? उन्होंने जल जंगल जमीन पर अधिकार की बात की थी, अबुआ राज की बात की थी, गांव की सरकार की बात की थी। दिक्कत है कि हम अपने आदर्शों के बारे में जानते ही नहीं। हमारी नई पीढ़ी को इसके बारे में सोचना होगा। आप एक संथाली युवक से पूछें राणा पुंजा कौन है, तो वो बोलेगा राणा पुंजा के बारे में सोचने लगेगा, ये कौन है। वैसे ही आप एक भील युवक से पूछेंगे बुद्धू भगत कौन है, तो वो भी सोचने लगेगा कि ये बुद्धू भगत कौन है, और उत्तर भी नहीं दे पाएगा। सच्चाई है कि देश का आदिवासी समाज एक होकर सोच ही नहीं रहा है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है।
जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। आपस में हमें हमेशा मिलकर रहना, यह हमने सबों को बताया है कितना व्यापक है आदिवासी विचारधारा। इसे सिर्फ आप हमारे अभिवादन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से जान सकते हैं। जोहार बोलकर हम संस्कृति की जय बोल रहे हैं, सभी की जय की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग आदिवासी, गैर आदिवासी अभिवादन के लिए जोहार शब्दों का प्रयोग करें। आदिवासी समाज के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्रेडिट की है, उपलब्धता की रहती है तथा हम अपने आदिवासी लोगों को साहूकारों, महाजनों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मिशन मोड में कार्यक्रम चलाकर हम किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए राशि उपलब्ध करवाने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आने वाले हैं। मैं अपने समाज को जानता हूं, अपने लोगों को समझता हूं। मुझे पता है बैंक से लोन लेना, प्राप्त करना मेरे युवक साथियों के लिए कितना कठिनाईपूर्ण रहता है। बैंक की स्थिति तो यह है कि हेमंत सोरेन भी लोन लेने जाए तो उसे पहली दफा नकार भी देते हैं, कहेंगे कि आपका जमीन CNTSPT के अंतर्गत आता है। हमारे युवक हुनरमंद होते हुए भी मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। गाड़ी चलाने आता है पर गाड़ी चलाना आता है पर चूंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो सिर्फ ड्राइवर बनकर के रह जाता है। गाना गाने आता है पर उसके पास रिकॉर्डिंग करने या करवाने के लिए पैसा नहीं है। बाल काटने आता है पर अपना सैलून नहीं खोल पाता। वेल्डिंग करने आता है पर अपना वर्कशॉप नहीं खोल पाता। हमने स्थिति बदलने की ठानी है। अब गाड़ी चलाने वाला गाड़ी का मालिक भी बन सकता है और कोई भी व्यवसाय करना चाहे वो अपने मालिक के रूप में वहां रह करके कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है। मेरा सोच साफ है, समाज का विकास करना है तो नौकरी देने वाले लोगों को खड़ा करना होगा, अपने लोगों को आगे लाना होगा। अपने लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड के लोग भी आगे बढ़ेंगे। और इसी कारण से आज मैं कहता हूं कि मैंने जिस भरोसे से इस योजना को लागू किया है उससे सफलता आपके हाथ में है। आप आज छोटा व्यापार प्रारंभ किए हैं, आगे आपको अपनी मेहनत से इसे बड़ा करना है। आप अच्छा करेंगे तो आसपास वाले 4-5 और युवक युवती भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूं, नए साथियों को व्यापार के गुण सिखाने का भी व्यवस्था कर रहा हूं। लोन की उपलब्ध करवाएंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में आप की सरकार मदद करेगी। आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम भाषा के शिक्षक बहाल करने वाले हैं। झारखंड के युवकों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेकर पहला बैच के छात्र छात्राएं आज ब्रिटेन की संस्थाओं में अध्ययनरत है। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं इस मंच से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस दिन 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए।